अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हमारे पास जो है वो लेक्चर नंबर 3 है। इसके अंदर हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक जो है वो स्टडी करना है। बच्चों रिफ्रैक्शन जो है वो हम पिछले चैप्टर्स के अंदर वेव्स के चैप्टर के अंदर पढ़ के आए हैं और रिफ्रैक्शन जो है वो साउंड भी हमने जो है स्टडी किया है। तो इस लिहाज से ये टॉपिक हमारे लिए जो है वो नया नहीं है, हमें इसको समझना जो है वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। पहले बच्चों हम डेफिनेशन देखते हैं। Refraction of light occurs when light changes direction as it passes from one medium to another। कहता है बच्चों कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। इस तरह लाइट का अपनी डायरेक्शन को चेंज करने के अमल को जो है बच्चों हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब मीडियम कौन से हो सकते हैं बच्चों? सच एज फ्रॉम एयर इनटू वाटर, हवा से पानी में चली जाए, और एयर टू ग्लास या हवा से ग्लास में चली जाए। दोनों सूरतों में जो है वो मीडियम जो है वो चेंज हो गया है और उस चेंज के नतीजे में जो है वो लाइट अपनी स्पीड या डायरेक्शन को जो है वो चेंज करेगी और उस अमल को जो है हम बच्चों रिफ्रैक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चों हमारे पास जो है वो ये दो मीडियम शो किए, एक तरफ रेयर मीडियम है और एक तरफ डेंसर मीडियम। इस लाइन से ऊपर बच्चों रेयर मीडियम शो किया हुआ है और इस लाइन के नीचे जो है वो डेंसर मीडियम शो किया हुआ है। अब लाइट जो है वो यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है, इस लाइन के ऊपर टकरा रही है जो कि बाउंड्री है दोनों मीडियम की, और टकराने के बाद जो है वो अपने सीधे रास्ते से बेंड हो जाती है। एक्चुअल में इसको जो है बच्चों इस तरफ जाना था, लेकिन जो है वो डेंसर मीडियम में आने की वजह से जो है अपने सीधे रास्ते से बेंड हो जाती है। तो लाइट का इस तरह बच्चों अपने रास्ते से बेंड हो जाना, रिफ्रैक्टेड रे बेंड हो जाना, इस अमल को जो है हम जो है वो रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसमें बच्चों कुछ टर्म्स हैं जो हम जो है वो रिफ्लेक्शन के अंदर पढ़ के आए हैं। जैसे ये इंसिडेंट रे, बेंड होने के बाद जो रे है उसको हम रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। बेंड होने से पहले जो रे है वो जो एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। इसी तरह बेंड होने के बाद जो रे एंगल बना रही है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। और जिस जगह पे बच्चों ये बेंडिंग अमल हो रहा है उसके ऊपर एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है इस पहले से ड्रा की हुई लाइन के, उसको हम जो है वो नॉर्मल कहते हैं बच्चों। अब कहता है बच्चों कि ये बेंडिंग होती क्यों है? कहता है दिस हैपेंस बिकॉज़ लाइट ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मटेरियल्स। मुख्तलिफ मटेरियल में स्पीड ऑफ लाइट जो है डिफरेंट होती है। जैसे बच्चों हमने स्पीड ऑफ साउंड पढ़ा था, मुख्तलिफ मटेरियल्स में डिफरेंट होती है। एयर के अंदर मुख्तलिफ होती है, लिक्विड के अंदर उसके 5 टाइम्स जो है वो लार्जर होती है, सॉलिड के अंदर 15 टाइम लार्जर होती है। इसी तरह लाइट की स्पीड भी जो है वो डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर डिफरेंट होती है। तो इस बिहेवियर की वजह से जो है इसमें दो मज़ीद फिनोमेना है जो हम जो है वो स्टडी करेंगे। व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, जब लाइट जो है वो एक हल्के मीडियम हवा से एक गाढ़े मीडियम जैसे ग्लास और पानी में जाती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो डेंसर मीडियम में जाने के जाते हुए जो है इसको अपने रास्ते से बेंड हो जाती है। और बेंड किस तरफ होती है? जिस तरफ नॉर्मल हो जाता है, जिस तरफ नॉर्मल है उस तरफ बेंड होती है। और जैसे ही अगर हम इसका रिवर्स करेंगे, जब जो है वो डेंसर से रेयर में जाएगी तो ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। मिसाल के तौर पर व्हेन इट मूव्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर हम इसी डायग्राम को लें, अगर हमारे पास ये इंसिडेंट रे होगी तो अगर ये हमारा यहाँ से हम देख सकते हैं बच्चों की लाइट जो है वो इंसिडेंट रे की तरफ यहाँ पे जा रही है। तो इसको जो है अगर हम ड्रा करें इंसिडेंट रे के तौर पे तो इसको जो है वो इस तरफ जाना चाहिए, लेकिन हम जो है वो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल यानी कि इससे बहुत ज्यादा दूर चली जाती है। तो ये सिंपल बच्चों ये है कि जब रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, और जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो वहां पे डेंसिटी कम है, वहां पे लाइट को जो है वो अपना रास्ता खुल जाने की जो है बहुत ज्यादा चांसेस है, वहां से जो है वो नॉर्मल से हट जाएगी। तो ये बच्चों हमारे पास जो है वो इसके अंदर दो फिनोमेना होते हैं रिफ्रैक्शन के अंदर। हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था बच्चों जिस एंगल से लाइट आती है उसी एंगल से वापस जाती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, लेकिन रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में बराबर नहीं होते। अब कहते हैं बच्चों ये क्यों होता है? इसकी एक बड़ी वजह है हमारे पास, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। The amount of bending depends on the refractive index of the medium। कौन सी चीज कितनी ज्यादा बेंड हो रही है डिपेंड करता है मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। बच्चों ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिसको हम आसान लफ्जों में कह सकते हैं कि कितना ज्यादा मटेरियल गाढ़ापन है उसके अंदर। जो ज्यादा गाढ़ापन होगा उसके अंदर बेंडिंग ज्यादा होगी, जो है वो जिसकी डेंसिटी कम होगी उसके अंदर बेंडिंग जो है वो कम होगी। इसी तरह बच्चों कहता है कि रिफ्रैक्शन का अमल हम अपनी नॉर्मल लाइफ में कहाँ देखते हैं? अगर हम जो है वो किसी पानी के अंदर जो है वो पेंसिल को जो है डिप करते हैं तो हम देखते हैं कि पेंसिल डिप हुई है। जैसे आप इस तस्वीर में देखें
इसी तरह जो है अगर हम जो है वो बच्चों जो ग्लासेस इस्तेमाल करते हैं या जो कैमरा इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर जो लेंसेज हैं वो भी रिफ्रैक्शन के अमल से जो है वो काम करते हैं, जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। इसी तरह बच्चों जो हमारे पास जो है वो रेनबोज होती है, बारिश के बाद जो है वो रेनबोज होती हैं जब धूप निकलती है, तो वो जो रेनबोज का बनना है वो भी रिफ्रैक्शन के अमल की वजह से होती है, क्योंकि लाइट जो है वो रेयर मीडियम यानी हवा से गुजर के पानी में जाती है, जो कि रेनबो बनने का जो है बायस बनती है, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं। तो ये रेनबो का बनना भी जो है बच्चों रिफ्रैक्शन के अमल की वजह से होती है। तो ये हमारे पास बच्चों कॉमन लाइफ एग्जांपल्स हैं जो कि रिफ्रैक्शन के अमल की वजह से होती हैं। बच्चों हमारे पास जो है वो जिस तरह रिफ्लेक्शन के दो लॉज थे, इसी तरह हमारे पास रिफ्रैक्शन के भी दो लॉज हैं। उसमें भी हमने बच्चों फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ के तौर पे जो है वो लॉज को स्टडी किया था। इसके अंदर भी जो है बच्चों सेम है, बल्कि इसके अंदर बच्चों हम ये कहेंगे कि जो फर्स्ट लॉ है वो दोनों के अंदर जो है बिल्कुल सेम है। मिसाल के तौर पे द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट वेयर द लाइट एंटर्स अ न्यू मीडियम आर लाई इन द सेम प्लेन। कहता है बच्चों कि इसके अंदर जो हमारे पास इंसिडेंट रे, इसके बाद जो हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे और ये जो नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में वाक़ हैं। जैसे हम जो है वो ये व्हाइट बोर्ड के प्लेन पे नजर आ रहे हैं, ये थ्री डिमेंशनल नहीं है, ये एक ही प्लेन पे जो है वाक़ है। तो ये हमारे पास पहला जो है वो लॉ है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर भी बच्चों ये स्टेटमेंट थी। इसी तरह हमारे पास बच्चों सेकंड लॉ है जिसको हम एक और नाम से जो है वो पढ़ते हैं स्नेल्स लॉ। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन स्नेल्स लॉ और डिफाइन सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सेकंड लॉ क्या कहता है बच्चों, जो रिफ्लेक्शन है उसके अंदर हमने बच्चों ये पढ़ा था, हम इसको रिकॉल करते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है। लेकिन इसमें चूंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर नहीं है, तो इसको एक और टर्म से जो है हम एक्सप्लेन करेंगे। वो टर्म क्या है बच्चों, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ द इंसिडेंस। हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन लेना बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन, तो द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, और इसी तरह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का भी साइन लेना है। इनकी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेनी है। इन दोनों की जो रेशियो लेंगे बच्चों वो रिमेन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। किसी भी मीडियम के लिए जब हम ये जो है रेशियो कंसीडर करेंगे तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। उस कांस्टेंट को जो है बच्चों हम कहते हैं फॉर स्पेसिफिक पेयर ऑफ मीडियम, उस कांस्टेंट को बच्चों हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। n is the refractive index of the medium relative to the first medium। कहता है यहाँ पे n जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के लिहाज से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी हमने पढ़ा कि ये वो प्रॉपर्टी है जो हमें ये बताती है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाती है तो कितनी ज्यादा बेंड हो जाती है। कहता है बच्चों द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडिकेट्स हाउ मच लाइट बेंड्स व्हेन एंटरिंग अ डिफरेंट मीडियम। तो ये बच्चों हमारा जो है वो आज का छोटा सा टॉपिक है जिसके अंदर हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को स्टडी किया है और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को स्टडी किया है।